जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल दिव्य समाधान में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिव पुराण में ओम और ओमकार का वर्णन किस प्रकार किया गया है। सृष्टि के सृजन के समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को दिए गए उपदेश में भगवान महादेव कहते हैं कि 5 कृत्यों सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव अर्थात विलोपन या प्राणों का उत्क्रमण एवं अनुग्रह अर्थात मोक्ष, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वे दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार इन 5 अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का द्योतक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका का वर्णन हुआ, जो 5 भेद वाला है। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक तथा मोक्षप्रद हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान शिव के उपदेश संसार को ओमकार स्वरूप ओम मंत्र व ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ है। अतः सभी को भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का ध्यान मनन करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। केवल और केवल मेरे महादेव का मनन करने मात्र से ही संपूर्ण सृष्टि के सारे जप तप और यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।